अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व मींस हमने जी का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, ये है 2z4 माइनस 32, 4 इसकी पावर है। 2 कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। z4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये इसको लिख सकते हैं जी स्क्र स्क्र माइनस 4 स्क्र। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जी स्क्र माइनस 4, जी स्क्र प्लस 4। अगेन इसको लिख सकते हैं जी स्क्र माइनस 2 स्क्र, इसको जी स्क्र माइनस 2 आयोटा स्क्र। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं कि प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, साथ आयोटा स्क्र लिखेंगे। अगेन इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, और ये हमारे पास ये भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। अब इन सबको 0 के इक्वल रखें और इनके आंसर निकाल लें। और z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा के। और ये जब लास्ट वाला z प्लस 2 आयोटा को 0 के इक्वल रखेंगे तो z हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 2 आयोटा के। तो ये प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा, ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब मैं करने लगी हूँ इसका सेकंड पार्ट। इन दोनों में देखें 3z कॉमन है, ये है 3z5 माइनस 243z। 3z को कॉमन निकाल दें तो यहाँ रह जाएगा z4, 3 8 था 24, 3 1 3, और ये z हमने कॉमन निकाला हुआ है। इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखें और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रखें, तो ये हमारे पास जो है 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, z का आंसर आ जाएगा 0। एक रूट ये निकल आया, बाकी जो 4 रूट है वो हम यहाँ से निकालेंगे। z4 इसको लिख लें जी स्क्र स्क्र माइनस 81 है 9 का स्क्र। अब ये हो गया स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये माइनस में लिख लिया। अब इसको लिखने लगी हूँ प्लस में। अगेन इसको लिख सकते हैं जी स्क्र माइनस 3 स्क्र, इसको लिख सकते हैं जी स्क्र माइनस 3 आयोटा का स्क्र। फिर एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, इसको भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। अब इन सबको बड़ी बड़ी 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास z एक आ जाएगा 3 के इक्वल, एक माइनस 3 के इक्वल, एक 3 आयोटा और एक माइनस 3 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा और एक ये जो 0 ऊपर फाइंड किया हुआ था। अब मैं करने लगी हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। ये है 5z की पावर 5 माइनस 5z, 5z की पावर 5 और ये माइनस 5z, इनमें से 5z को कॉमन निकाल दें। यहाँ पर आ जाएगा z4 माइनस 1, इसको 0 के इक्वल रख लें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। z4 माइनस 1 ये भी इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ये है जी स्क्र का स्क्र माइनस 1 का स्क्र, 1 का स्क्र 1 ही होता है। अब इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, तो जी स्क्र माइनस 1, जी स्क्र प्लस 1। ये फिर एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखा जा सकता है। ये जी स्क्र, इसको लिख लेंगे माइनस आयोटा स्क्र, माइनस आयोटा स्क्र इसलिए आयोटा स्क्र की वैल्यू माइनस 1 है, इसको वापस प्लस 1 कर देगा। फिर इसको एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, इसको भी एक दफ़ा माइनस में। इन सबको बड़ी बड़ी 0 के इक्वल रखें। z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0, यहाँ से z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से z का आंसर आ जाएगा 1, यहाँ से माइनस 1, यहाँ से आयोटा और यहाँ से माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हमारा हो गया 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। अब मैं करने लगी हूँ इसका पार्ट नंबर 4। z क्यूब माइनस 5z स्क्र प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से जी स्क्र को कॉमन निकाल दें।
यहाँ रह जाएगा z-5, यहाँ से +1 कॉमन निकाल दें, z-5। अब ये ब्रैकेट कॉमन है और ये आ गया z² + 1। एक तो फैक्टर हमारा यहाँ से इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको हम लिखेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो इसको वापस प्लस कर देगा। यहाँ से z का आंसर आ गया 5 के इक्वल। यहाँ से इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख लें, तो यहाँ से z इक्वल आ जाएगा आयोटा के और यहाँ से इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। अब मैं करने लगी इसका फिफ्थ पार्ट। 4z⁴ -25z² -21। अब देखिए इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। फैक्टर उस सूरत में बन सकते थे अगर यहाँ पर प्लस होता। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर z² का स्क्वायर, बल्कि इसको 4 ही रहने दे, -25 z² -21 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे यहाँ पे आप लेट कर लें कि x आपका इक्वल है z² के, तो ये बन जाएगा 4x² -25x -21 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर देखा जाए, कंपेयर करें तो a इक्वल है 4 के, b इक्वल है -25 के और c इक्वल है -21 के। इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। तो x इक्वल आ जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग -25 प्लस -25 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 4 और c की वैल्यू है -21 ओवर 2, a की वैल्यू है a की वैल्यू हमारे पास है 4। ये हो गया +25 प्लस -25 का स्क्वायर 625, 4 4 द 16 और 16 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 336। ये माइनस ये माइनस प्लस 2 4 द 8। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, 625 और 336 को, तो ये आएगा 961 ओवर 8। 25 प्लस माइनस 961 का अंडर रूट ले लें तो ये इक्वल है 31 के ओवर 8। x को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 25 माइनस 31 ओवर 8। तो एक दफ़ा x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 56 ओवर 8 और एक दफ़ा x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -6/8। इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास इक्वल आएगा 7 के, इधर से x इक्वल आएगा -3/4 के। अब x चूंकि इक्वल है z² के, अब z चूंकि x 7 के इक्वल है, x जो है वो z² के इक्वल है, तो z² इज इक्वल्स टू 7। तो z हमारे पास इक्वल आ जाएगा √7, साथ में प्लस माइनस, ये दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। सेम इसमें भी z² इज इक्वल्स टू -3/4, इसका अंडर रूट ले लें तो z इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस √3 आयोटा/2 के। दो फैक्टर ये हैं, दो ये हैं, ये इसका आंसर है।